You need to understand something that an op amp is basically a comparator, right? What exactly will it do? वो कंपेयर करेगा यार जो इनपुट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे आ रहा है और जो इनपुट इनवर्टिंग टर्मिनल पे आ रहा है, ठीक है? फॉर एग्जांपल, it is usual to connect a potential divider to each of the two inputs. One potential divider provides a fixed voltage at one input while the other provides a voltage dependent on the light intensity. अगर तुम देख लो, ये वाला इनपुट जो है जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ठीक है? मीनिंग टू से ये पूरा लूप जो है इट इज कनेक्टेड टू एन LDR, ठीक है? LDR से कनेक्टेड है। LDR इज अ लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी, LDR की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, ठीक है? अगर लाइट इंटेंसिटी कम बढ़ती है, LDR की रेजिस्टेंस कम होती है। अच्छा याद रखना, लेट्स से मेरे पास बैटरी का वोल्टेज है, लेट्स से 12 वोल्ट है, तो 12 वोल्ट इधर ड्रॉप हो रहा है, 12 वोल्ट इधर ड्रॉप हो रहा है। यहां तक समझ में आती है? ये बात समझ में आती है? जी सर। हेलो? जी सर। या ओके, अब जरा सुनना। अच्छा ये R और R है 6, R की वैल्यू मैं कह देता हूँ यार, लेट्स से 6 ओम्स है, R इज इक्वल टू 6 ओम्स। तो डोंट यू थिंक 6 वोल्ट इधर ड्रॉप हो रहा होगा, 6 वोल्ट इधर ड्रॉप हो रहा होगा, हाफ हाफ इक्वली डिवाइड हो रहा होगा, क्योंकि ये दोनों को अगर मैं कंपेयर कर लूं तो ये दोनों एक दूसरे के लिए सीरीज में, राइट? R और R जो है एक दूसरे के लिए सीरीज में, सीरीज में तुम्हारा वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। यहां तक क्लियर होती है बात? जी सर। ओके, आपका जो यहां से इस लूप में अगेन 12 वोल्ट जा रहा है। अगर मेरी लाइट इंटेंसिटी बढ़ रही है और रेजिस्टेंस मेरी डिक्रीज कर रही है, मतलब कि इसका वोल्टेज शेयर कम हो गया। मीनिंग टू से सिंपली यार, लेट्स से समवॉट 12 में से आई थिंक 3 वोल्ट जा रहा होगा, लेट्स से, जिसकी वजह से F के ऊपर 9 वोल्ट जा रहा होगा। ऐसा ही है सर? F पे 9 क्यों? क्योंकि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट्स से इसकी रेजिस्टेंस इतनी कम हो गई कि वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस अगर 3 वोल्ट है तो बाकी 9 वोल्ट उसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, F के अक्रॉस, राइट? ठीक है सर। यहाँ पे मेरा 12 वोल्ट था, 9 वोल्ट अगर हट गया तो यहाँ पे मेरे पास 3 वोल्ट बच गया, है ना? जी। डोंट यू थिंक इस पूरे इनपुट पे 3 वोल्ट आ रहा है और इस पूरे इनपुट पे तुम्हारे पास 6 वोल्ट आ रहा है। ज्यादा बड़ी वैल्यू वोल्टेज की कौन सी हो गई? 6 वोल्ट हो गई। सही। मीनिंग टू से तुम्हारा नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, इन्वर्टिंग सॉरी, नेगेटिव इज द इन्वर्टिंग, तो ये तुम्हारा एम्पलीफायर इन्वर्टिंग हो जाएगा। ये बात क्लियर होती है? सही है सर। सिमिलरली अगर मेरी लाइट इंटेंसिटी कम हो जाती तो LDR की रेजिस्टेंस बढ़ जाती, तो उसका वोल्टेज शेयर बढ़ जाता, तो अब मेरा पॉजिटिव का फैक्टर बढ़ रहा होता, तो वो नॉन इन्वर्टिंग हो जाता। सर अगर इक्वल जा रहे होते तो फिर? यार इक्वल का चांस कम है, बहुत ही कम है। इक्वल जा रहे होते तो कुछ भी नहीं कर रहा होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन इक्वल का चांस इसलिए कम है क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस, ये वाला जो लूप है पूरा, इसमें रेजिस्टेंस फिक्स नहीं है। क्यों फिक्स नहीं है? क्योंकि मैंने उसको LDR से कनेक्ट कर दिया ना, तो थ्रू आउट द डे मेरा लाइट इंटेंसिटी, सूरज दिन में बहुत स्ट्रॉन्ग
लाइट दे रहा होता है, रात में बिल्कुल भी नहीं दे रहा होता, उसकी बेसिस पर एलडीआर चेंज करता रहता है ना अपने आप को। सही ये बात क्लियर होती है? सर। तो फिर प्रैक्टिकली sir. ये वाला सिस्टम तो सोलर सिस्टम में अप्लाई होता होगा। यार इसकी वेरियस इसके अलावा भी और एप्लीकेशंस हैं। अच्छा सही कह रहे हो, बिल्कुल हो सकता है। यार तुम्हारे पास ये ऑटोमेटेड सिस्टम्स बर्गलर अलार्म्स वगैरह में यूज हो सकता है, अच्छा अलग अलग केसेस में अलग अलग जगह पे यूज हो सकता है। सर, बर्गलर एनीथिंग, अलार्म में तो सेंसर लगे होते हैं, वो उसमें कैसे लाइट तो इंटेंसिटी? ये सेंसर ही तो है, लाइट इंटेंसिटी सेंस कर रहा है ना। तो मतलब किसी का शेडो उसके ऊपर पड़ेगा तो फिर वो कम हो जाएगी मतलब। डेफिनेटली, अच्छा डेफिनेटली हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसके अलावा और भी चीजें रिलेटेड टू लाइट हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू मॉनिटर अ प्लांट, ठीक है, ग्रीन हाउस वगैरह में। कि एग्जैक्टली ग्रीन हाउस वगैरह में यूज हो सकता है। ठीक, सही है। सही है सर। तो यही बात है कि यार इट इज यूजुअल टू कनेक्ट अ पोटेंशियल डिवाइडर टू ईच ऑफ द टू इनपुट्स। वन पोटेंशियल डिवाइडर प्रोवाइड्स अ फिक्स्ड वोल्टेज एट, यहाँ पे फिक्स्ड वोल्टेज आ रहा होगा at one input, while the other potential divider provides a voltage dependent on the light intensity. जो LDR वाला है वो light intensity के dependent है, right? In figure 1.9 जो कि ये रहा, the resistance R will give rise to constant voltage of half Vs. मतलब कि मैंने जैसे बताया दोनों के दोनों रेजिस्टर्स पे हाफ हाफ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, राइट? नाउ if the resistance of the LDR is greater than F, मतलब कि डार्कनेस, तो तुम्हारा पॉजिटिव का पार्ट बढ़ जाएगा, जैसा भी मैंने समझाया। इस बात से कोई मसला तो नहीं है? नहीं सर। आउटपुट इज पॉजिटिव या नॉन इन्वर्टिंग, अगर रेजिस्टेंस ऑफ द एलडीआर डिक्रीज कर जाएगी तो तुम्हारा एलडीआर मतलब कि डे लाइट में, और तुम्हारा नेगेटिव वैल्यू बढ़ जाएगी। क्लियर होती है बात? ठीक है। इट कैन बी सीन दैट by suitable choice of the resistance F, the comparator gives an output either positive or negative. It is dependent on the light intensity. The light intensity at which the circuit switches polarity can be varied if the resistance F is replaced with a variable resistor. ठीक है, अगर फर्दर और एडिशन वगैरह करनी होती तो तुम वेरिएबल रेजिस्टर लगा सकते थे। The LDR could be replaced by other sensors to provide alternate sensing devices. For example, thermistor यूज हो सकता था। थर्मिस्टर जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर फॉर अ नेगेटिव कोएफिशिएंट थर्मिस्टर डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है तुम्हारे पास, लेट्स से मेरे पास एक एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर से एक आउटपुट आ रहा है, उस आउटपुट का एक सर्टेन शेयर में वापस से अगर इनपुट पे दे रहा हूं, this is called feedback. The process of taking some or all of the output of the amplifier and adding it to the input is known as feedback. A fraction beta of the output voltage is fed back and added to the input voltage. The amplifier itself amplifies by an amount A naught, whether voltage is present at its input. The voltage V out is given by V out is equals to V out जो कि ये रहा is equals to A naught जो कि तुम्हारा गेन हो गया, multiplied by the input to the amplifier, right? Input to the amplifier जो होगा यार वो तुम्हारा V in जो ऑलरेडी आ रहा था, उसके अलावा जो तुम फीडबैक दे रहे हो आउटपुट को, BV आउट, ये चीज समझ में आती है? नहीं सर।
यार मैं सिंपली जो मेरा आउटपुट वोल्टेज है, लेट्स से इनिशियली मैंने इनपुट दिया, वो आउटपुट आ गया, सही है, उसमें से एक फ्रैक्शन उठा के वापस इनपुट पे दे रहा हूँ, तो जो फ्रैक्शन दे रहा हूँ, लेट्स से हाफ दे रहा था, राइट, इनपुट तो अभी भी आ रहा था, तो मेरा इनपुट प्लस हाफ वी आउटपुट अब एम्पलीफायर पे नहीं आ जाएगा टोटल, जी सर। और वो एम्पलीफायर से गुजर रहा है तो उसके गेन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया। सर तो पहले जो इनपुट था वो भी फिर गेन से मल्टीप्लाई होगा? यस यस अच्छा, यस, क्योंकि और भी इनपुट आ रहा है ना, रोकी ना। सही। सर तो फिर वो सही वी है, आउट से फिर फ्रैक्शन उसका जाएगा तो वो ऐड ही होता रहेगा फिर? या एग्जैक्टली ये चलता रहेगा प्रोसेस, वी आउट से सही। थोड़ा बहुत निकाल निकाल के वी इनपुट पे डाल रहा हूँ, और एक और नया फ्रेश बर्स्ट ऑफ वी इनपुट आ रहा होगा, तो ये कॉन्स्टेंटली चल रहा होगा। ये बात समझ में आती है? जी सर। तो ये जो हाफ है मेरा, ये बीटा ही तो है, अच्छा। सही है। तो सही। अगर मैं वी आउट के टर्म्स में रीअरेंज करना चाहूँ पूरी इक्वेशन को, तो ये ए नॉट इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये ए नॉट इससे मल्टीप्लाई हुआ, वी आउट ऑपोजिट एंड पे जाएगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना? हम्म। सही है, समझ पा रहे हो? जी सर। मुझे आउटपुट अपॉन इनपुट चाहिए जो कि मेरा गेन कहलाता है, तो इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन दिस वैल्यू, सही है। ये फॉर्मूला डिराइव तुमसे तो नहीं करवाएगा, लेकिन नेगेटिव फीडबैक के क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। अब जरा एक बात सुनना, इफ द फ्रैक्शन बीटा इज नेगेटिव then the denominator must be greater than unity, मतलब कि 1 से बड़ा हो जाएगा डिनोमिनेटर। This produces an amplifying system with an overall gain that is smaller than the open loop gain, मतलब कि अगर मेरा नेगेटिव आ रहा है तो ये पूरी वैल्यू ऐड ऑफ हो जाएगी, ये वैल्यू अगर नेगेटिव है तो ऑलरेडी नेगेटिव से मिलके पॉजिटिव नहीं हो जाएगी, तो ये पूरी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। तो लेट्स से पहले तो वहां पर 1/1 था, तो अब 1/2 हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा, मतलब कि फ्रैक्शन एक छोटी वैल्यू हो गई। तो वो यही कह रहा है, दिस प्रोड्यूसेस एन एम्पलीफाइंग सिस्टम विद एन ओवरऑल गेन दैट इज स्मॉलर देन द ओपन लूप गेन। ठीक है, ठीक है सर। although negative feedback may seem to be to make the amplification process rather fruitless, या तुम्हें लग रहा होगा इसका कोई मतलब है नहीं, there are some important reasons for using negative feedback. The reduction in amplification is a small price to pay for its benefits. Benefits is increase in the range of frequency over which the gain is constant. मतलब कि अच्छा, less distortion, greater operation stability. तुम लोग इंटरनेट वगैरह यूज करते हो, राइट? जी सर। इंटरनेट की एक स्पीड आ रही होती है जो कि कहलाती है बैंडविड्थ। इंटरनेट की स्पीड, लेट्स से तुम अगर 320 Mbps का इंटरनेट यूज कर रहे हो, तो उसकी बैंडविड्थ जो है वो कंपैरेटिवली 0 से लेके 320 तक हो गई, मिसाल के तौर पे, ठीक है। कॉन्स्टेंटली अगर तुम नेगेटिव फीडबैक दे रहे हो तो उसी अमाउंट में तुम्हारे पास ग्रेटर बैंडविड्थ आ जाएगी, मतलब कि लेट्स से पहले तुम्हारे पास मतलब कि रेंज 0 बढ़ से जाएगी। 320 थी, या 0 से 320 थी, तो अब प्रोबेबली 0 से 720 तक चली जाए, या माइनस 360 टू +360 चली जाए, तो एक्चुअल रेंज तो तुम्हारी 720 के करीब आ गई ना, मतलब कि तुम्हारे पास डेटा ज्यादा बढ़ गया, डेटा की कैपेसिटी ज्यादा बढ़ गई ना। दिस इज व्हाट बैंडविड्थ इज अबाउट।
ये बात समझ में आती है? ये बात समझ में आती है दोनों को? जी सर। लेस डिस्टॉर्शन, यार तुम्हारे पास रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज बढ़ गई है, तो शोर की आवाज होती है वो कम हो जाता है। सर आपकी ठीक आवाज है, अटक गई। ऑपरेशनल एम्पलीफायर ज्यादा स्टेबल हो जाता है, दैट इज व्हाट आई एम सर सेइंग। लेस डिस्टॉर्शन का वापस बता दीजिएगा, आपकी आवाज अटक गई थी। लेस डिस्टॉर्शन का मतलब यार सिंपल से शोर वगैरह जो हो जाता है वो कम हो जाएगा। अच्छा। आप फोन वगैरह पे बात कर रहे हो, ठीक है, तो आपको पहले पीछे की ट्रैफिक वगैरह की आवाजें ज्यादा मतलब आ रही होती है थोड़ी बहुत, राइट? जी। डिस्टॉर्शन ज्यादा अगर होती है, आप जितना भी बोल लो, आप जितना भी बोल लो, आपकी आवाज नहीं जा रही होगी, पीछे के शोर की आवाज आ रही होगी। सही। अच्छा यार, अच्छा, in order to simplify the analysis of circuits, the power supplies to the op amps have not been shown. It is assumed that the op amps are not saturated. Let's say we are talking about the inverting amplifier now. अच्छा, मेरे पास एक इनपुट है जो कि जा रहा है नेगेटिव टर्मिनल को, सही है? मतलब कि नेगेटिव इनपुट जो है उसको मैं एक स्पेसिफिक वैल्यू दे रहा हूँ, और पॉजिटिव को मैंने अर्थ से कनेक्ट कर दिया है, सही है? पॉजिटिव को जो मैंने अर्थ से कनेक्ट किया है, मतलब कि पॉजिटिव की वैल्यू 0 हो गई, जी सर। मतलब कि नेगेटिव एक बड़ी वैल्यू आ रही थी, सर अब तो greater than बड़ी होगी 0. शायद, है 0 से तो बड़ी होगी। Yeah, exactly. So that is why this is an inverting amplifier. सही है? ठीक है सर। अब जरा देख लो, an input Vin is applied to the input resistor. देख रहे हो, इनपुट लगा रहा हूं मैं. Negative feedback is applied by means of the RF feedback resistor. ये feedback resistor हो गया, यहाँ से तुम्हें नेगेटिव फीडबैक मिल सकता है, यहाँ से उठा के यहाँ पे वोल्टेज डाल दिया मैंने. क्लियर है? ठीक है सर। अच्छा, the resistors Rin and RF acts as potential divider between the input and the output, right? ये तुम्हारा इनपुट वोल्टेज है, ये आउटपुट पे कनेक्टेड है, राइट? RF अपॉन Rin हो जाएगा, डोंट यू थिंक वो तुम आउटपुट अपॉन इनपुट कह सकते हो उसको, क्योंकि जो रेजिस्टर F है वो कनेक्टेड टू द आउटपुट है, और जो Rin है वो कनेक्टेड टू द इनपुट है. सही है? सर ये आर इन में क्या कह रहे हो? आर एफ जो है आर इन में ऐड नहीं होगा? नहीं नहीं, हम ऐड नहीं कर रहे, निकाल. नहीं सर, क्योंकि वैसे ऐड होता है ना, डिवाइड क्यों होता है? यार डिवाइड, मैं तुम RF जो है वो कनेक्टेड, मैं भी सीरीज पैरेलल की बात नहीं कर रहा हूँ, सही है? मैं सिंपली तुम्हें सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर मैंने RF को आउटपुट पे कनेक्ट किया हुआ है, देख रहे हो, जी जी, व्हेन कंपेयर टू दिस, और Rin को मैंने इनपुट पे कनेक्ट किया हुआ है, सही। तो अगर मैं RF अपॉन Rin को कह दूं तो वहां से मेरे पास एक रेशियो ऑफ आउटपुट और इनपुट नहीं आ जाएगा, क्योंकि मेरा वोल्टेज तो कांस्टेंट है ना यार. समझ आ रही है? फिर इससे कौन सी वैल्यू आएगी हमारे पास? मैं तुम्हें अभी फिलहाल सिर्फ एक अंदाजा दे रहा हूँ, अभी मैं कोई वैल्यू नहीं निकाल रहा हूँ.
आवाज आ रही है? हेलो हेलो अब जरा सुन लो. In order that the amplifier is not saturated, the two input voltages must be almost the same. बहुत close values होंगी तो इनका difference बहुत छोटा होगा, तो amplifier उनको amplify कर देगा. The non-inverting input positive is approximately 0, right? Which तुम्हारा जो negative 0 volts पर है, देख रहे हो? समझ आ रही है बात?